मोहतरम नाजरीन, एक वाक़िया है कि शहर बल्ख में एक बहुत बड़ा ताजिर रहा करता था। अचानक से उसका इंतकाल हो गया। उसने अपने पीछे बहुत सारे माल और दौलत के अंबार छोड़े। उसके दो बेटे थे। दोनों बेटों ने दुनियावी तकसीम में दुनियावी माल और दौलत की तकसीम कर ली आपस में, तो दुनियावी माल और दौलत की तकसीम में कोई वाक़िया पेश नहीं आया। अलबत्ता उस ताजिर के पास में नबी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 3 मोए मुबारक थे। जब मोए मुबारक को बांटने की बारी आई तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि एक काम करते हैं, एक मोए मुबारक मैं रख लेता हूँ, एक मोए मुबारक तुम रख लो, और जो एक मोए मुबारक बचता है उससे हम 2 टुकड़े करेंगे, आधा तुम रख लो, आधा मैं रख लेता हूँ। छोटे भाई ने जब ये सुना तो उसका बदन काँप उठा, दिल दहल गया और उसने कहा कि खुदा की पनाह भाई, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूँगा। मैं तकसीम में नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बालों के टुकड़े होते हुए नहीं देख सकता। ये सुनकर बड़े भाई को गुस्सा आया और उसने कहा कि अगर तुम्हें वाकई हुजूर के बालों से इतनी मोहब्बत है तो एक काम करो, दुनियावी मालो दौलत जो तुम्हारे तकसीम में आई है, तुम्हारे हिस्से में जो तरका है वो हमें दे दो और ये मोए मुबारक तुम रख लो। तीनों के तीनों मोए मुबारक उसने दिया। मालो दौलत उसके बदले में अपने भाई का लिया। वो छोटा भाई जो कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करता था और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अक़ीदत रखता था, उसने अपने हिस्से का सारा माल दे करके नबी के तीनों मोए मुबारक को अपने कब्ज़े में ले लिया। जब उसने नबी के मोए मुबारक को कब्ज़े में लिया तो वो अपने घर गया और घर जाने के बाद में बड़े अदब व एहतराम के साथ में रोज़ाना उसने ये मामूल बना लिया कि नबी के तीनों मोए मुबारक को अपने सामने रखता था और रखने के बाद में उन पर दुरूद पाक का विर्द करता था और विर्द करते करते उसे नींद आ जाया करती थी। मोहतरम नाजरीन, जब उसने मामूल बना लिया तो अचानक से नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक की बरकत से उस इंसान की तिजारत में, उसके माल और दौलत में बेपनाह बरकतें होने लगी। देखते ही देखते वो चंद दिनों में उस शहर का सबसे अमीर इंसान बन गया और उसके मुकाबले में उसका बड़ा भाई जो दुनिया के माल और दौलत का आशिक था, उसके माल और दौलत में दिन ब दिन कमी आती चली गई और देखते ही देखते वो बंदा कंगाल हो गया। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पढ़ना और नबी की बारगाह में अपने नजराने अकीदत को दुरूद की शक्ल में पेश करना, ये इतना बड़ा इनाम व इकराम है कि रब तबारका व तआला इसकी बरकत से आपके कारोबार में, आपके रिज़्क़ में, आपके औलाद में, आपके घर में बरकतें पैदा फरमा देता है। तो आप तमामी हज़रात भी दुरूद कसरत के साथ हुजूर पर पढ़ने की कोशिश ज़रूर करें।